और के बाहर के लोगों को बसाएंगे। जो मजदूर और जो लोग वहां हैं उनको टारगेट करवा रहे हैं। ये सरकार की और बीजेपी की नीतियों की वजह से वो टारगेट हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख बशीर का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी में टारगेट किलिंग के लिए बीजेपी की गलत पॉलिसियां जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए शेख बशीर ने कहा कि अगर कोई अहम फैसला लेने से पहले अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता तो टारगेट किलिंग से बचा जा सकता था। शेख बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता। आरटीआई में जो खुलासा हुआ है कि 370 हटने के बाद 118 सिविलियंस की मौत हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है इसको? देखिए, 1990 के बाद कंटिन्यूसली किलिंग्स हो रही हैं। तो ये हमने गिना नहीं कि 370 हटने के बाद कितने हुए हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा नुकसान मेजॉरिटी कम्युनिटी को हुआ है। उसमें सिविलियन भी है, उसमें पुलिस वाले भी हैं, और कुछ अरसा से सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। उस सेलेक्टिव किलिंग जो है वो बहुत बड़ी मतलब एक सोसाइटी के ऊपर बदनमा दाग है, और उसको अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहें तो वो भी है। सिलेक्टिव किलिंग्स जो हुई है उसमें माइनॉरिटीज कम्युनिटी के प्रवासी हिंदू जो वहां पे काम करने गए थे या किसी भी जो है धर्म जात के लोग, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, आपको लगता है सबसे ज्यादा उनको टारगेट किया गया है, और इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको खुद मरवा रही है, उनको खुद टारगेट करवा रही है। जिन लोगों ने वहां लड़ाई लड़ी उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है। इस वक्त वो समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी को खतरा है। जिन लोगों ने 1990 से लेके आज तक वहां अपने आप को जिंदा रखा और सिक्योरिटी थी, उनको सिक्योरिटी कवर हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी गलत है। वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा टारगेट उन लोगों को करवा रहे हैं जो नेशनलिस्ट हैं। और मैं समझता हूं कि इस मामले में जो बाकी पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। ये कर ही नहीं रहे हैं। जो जी में चाहता है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो जी चाहता है करता है। कभी इन्होंने सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई किसी अपोजिशन वाले को भी पूछा नहीं कि बताइए। फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, महबूबा मुफ्ती है, एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन जो आम जनमानस है कश्मीर घाटी में, जो सिविलियन है, जो सिक्योरिटी के बिना वहां पे घूमता है, तो आपका ये संगीन इल्जाम है कि बीजेपी ने हत्या करवाई? मैंने कहा, बात सुन लीजिए, आज गवर्नमेंट वो कर रहे हैं ना, तो उनको ही देखना है कि इसको कैसे रोकना है। जब ये किलिंग शुरू हुई, सिलेक्टिव किलिंग, तो उन्होंने को ही देखना है ना कि कैसे इसको रोकना है। लेकिन ये भी हकीकत है कि सिक्योरिटी नेटअप जो है, वो जो सिक्योरिटी जो कवर है वो सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव अगर है तो वो बाकी लोगों को भी खतरे में डाल रहे हैं। और ये नहीं देख रहे हैं कि 1990 से जिन लोगों ने जंग लड़ी है उनको क्यों आप सिक्योरिटी से बाहर कर रहे हो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, चूंकि या तो ये कहें कि नहीं जी अब जरूरत ही नहीं, तो फिर बीजेपी वालों को क्यों जरूरत है ज्यादा? उनके जो हल्का प्रेसिडेंट है या उनका जो डे प्रेसिडेंट, उसको भी सिक्योरिटी दी जा रही है, और बाकियों से हटा जाए क्यों? लेकिन उसमें तो तमाम लोग हैं ना, उसमें तो सियासी जो किलिंग्स हुई हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने ये मैस क्रिएट किया हुआ है। और दूसरी चीज यह है कि जब आप ऑन बोर्ड लेंगे दूसरों को, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज भी सामने आ जाती है। और डेमोक्रेसी में हमेशा अपोजिशन को वेटेज देना चाहिए। डेमोक्रेसी में हमेशा, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, उससे फायदा होगा। ये समझते हैं हम कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, तो हम समझते हैं कि अगर एक्सपर्ट हैं तो करो। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे। Crop Viewers, India's largest news network, News 18 Network.